अजीज साथियों, जंगलात जमीन का जेवर है। जंगलात जंगली हयात और इंसानी जिंदगी का बाहमी ताल्लुक जिस्म और रूह का सा है। ये बहुत पुराना ताल्लुक है। जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की जिस जिंदगी का जिक्र किया गया है, साथ ही उस दरख्त का भी जिक्र है जिसका फल खाने से इनको मना किया गया था। अजीज साथियों, पाकिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए हम में से हर शख्स अपने हिस्से का एक पौधा जरूर लगाए। वीडियो को पसंद आने की सूरत में भी इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अजीज साथियों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जब दोनों को जमीन पर उतारा गया तो यहाँ उन दरख्त का जिक्र मिलता है जिनके पत्तों से वो अपना जिस्म ढांपा करते और उनके फल बतौर खुराक इस्तेमाल किया करते थे। इन दो वाकयात से मालूम होता है कि जंगलात और इंसानी जिंदगी का बाहमी ताल्लुक ज़वाल से चला आ रहा है। अजीज साथियों, जंगलात को आम तौर पर जमीन का जेवर कहा जाता है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि जमीन की जिंदगी जंगलात के दम कदम से है तो यकीनन बेजा ना होगा। जंगलात इंसानी जिंदगी के लिए और जंगली जानवरों की बका के लिए इंतहाई जरूरी है। अजीज साथियों, जंगलात से हमें तभी अहमियत की जड़ी बूटियां, इमारती लकड़ी और जलाने वाली लकड़ी हासिल होती है। जंगलात किसी जगह की आबो हवा को तब्दील करने में भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। दरख्तों के पत्तों से पानी के बुखारात हवा में दाखिल होते हैं तो हवा में नमी का तनासुब मौजूद रहता है और आबो हवा खुश्क नहीं होने पाती। यही बुखारात ऊपर जाकर बादलों की बनावट में मदद देते हैं जिससे बारिश मुमकिन हो जाती है। वैसे भी दरख्त बादलों को अपनी तरफ खींचते हैं। जंगलात इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जंगली हैवानात के लिए भी सूदमंद होते हैं। वो इन्हें खुराक और तहफ़्फ़ुज़ भी मुहैया करते हैं और इनकी अफ़ज़ाइश और परवरिश के लिए जगह भी फराहम करते हैं। अजीज साथियों, जंगलात और जानवरों का भी आपस में गहरा ताल्लुक है। जंगलात की कमी से जंगली जानवरों की बका खतरे में पड़ जाती है और माहौलियाती निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। जंगलात की गैर मौजूदगी में ज़मीन पर बरसने वाली बारिश अपने साथ मट्टी भी बहाकर ले जाती है, जिससे जमीन मट्टी में मौजूद ग़ज़ाई अज्जा से महरूम हो जाती है। अजीज साथियों, जमीन बहुत सा सैलाबी पानी भी रोक लेती है, जिससे सैलाब के पानी की रफ्तार कम हो जाती है। इसलिए वो जमीन का कटाव करने के काबिल नहीं रहता और जमीन की ज़रख़ेज़ी भी बड़ी हद तक ज़ाया होने से बच जाती है। दरअसल दरख्तों की जड़ें मट्टी के ज़रात को बाहमी तौर पर अच्छी तरह पकड़ लेती हैं, जिससे जमीन न सिर्फ सैलाबी पानी के कटाव से महफूज रहती है बल्कि सैलाब के गुजर जाने के बाद हवा के कटाव से भी जमीन की ऊपरी सतह की ज़रख़ेज़ मट्टी को उड़ाकर दूर चले जाने से रोक लेती है। गर्ज इस तरह पहाड़ी ढलानों और दरख्तों की मौजूदगी से उन इलाकों की ज़रख़ेज़ी मुतासर नहीं होती, क्योंकि जंगलात सैलाबी पानी की रफ्तार कम करते हैं, जमीन को कटाव से बचाते और जमीन की ज़रख़ेज़ी को कायम रखते हैं। इसलिए जब भी जंगलात काटे जाएं तो उन जगहों में नए दरख्त लगाना इंतहाई जरूरी होता है। अजीज साथियों, जंगलात इंसानी जिंदगी में जिस कदर अहमियत के हामिल हैं, बदकिस्मती से पाकिस्तान में इनसे इतनी ही बड़ी दुश्मनी बरती जाती है। बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक किसी भी मुल्क की बेहतर आबो हवा, नशोनुमा, सेहत और अफजाइश और उम्दा माहौलियात के लिए कुल रकबे के 25% पर जंगलात का होना जरूरी है, जबकि हमारे यहाँ सूरत हाल इसके बिल्कुल ही बरअक्स और तफ्शीशनाक है। अजीज साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र आज वतन अजीज में ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ इस फ़ज़ा में बसने वालों के लिए ताज़ा हवा का भी बंदोबस्त और दरख्तों की हरियाली से मौसम भी खुशगवार रहे। सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि हम में से हर शख्स आने वाले मुस्तकबिल को साफ, हवादार और रोशन बनाने के लिए अपने हिस्से का एक पौधा जरूर लगाए। यही वक्त का तकाजा है, वक्त की जरूरत और वक्त की पुकार है। जरा सोचिए।